हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। आपको पता ही होगा कि ये व्रत में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और इसको बिना व्रत के भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर इसको सबके बस की बात नहीं होती खिली खिली बनाना। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे इसको इतना खिला खिला बनाना है, सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 कप साबूदाना लेंगे। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला साबूदाना लिया है। इसमें हमें उतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आप पहले हाथ लगा के देख लीजिए। तो अभी भी इसमें थोड़ा पानी हम और डाल सकते हैं। पानी इतना ही डालना है जैसे आप एक अगर चम्मच डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा ही ऊपर पानी आए। तो देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो बस पानी हमारा पर्याप्त है, अब और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कम से कम 2 घंटा आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। मैंने करीब 3 घंटे बाद इसको खोला तो इसको देखिए इस तरह से फूल गई है। अच्छे से आप इसको चला लीजिए तो पूरी अभी से ये खिली खिली एकदम अलग अलग हो जाएगी। चिपकने के लिए यही ध्यान देना है कि ये चिपके ना, इसको आप अच्छे से चला लीजिए। अब इसको अगर हम दबा के देखेंगे तो देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप आधा कप भुनी मूंगफली ले लीजिए। तो इसमें से थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, बाकी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड आपको बहुत ही दरदरा करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना देना है। देखिए इस तरह से आपको करना है। अब जो बाकी बची है उसमें थोड़ा सा हम और मिला देंगे, क्योंकि ये कम लग रही थी मुझे। इसमें थोड़ा सा मैंने भुनी मूंगफली और मिलाई और इसको हम ऐसे कूट लेंगे। तो बहुत पतला नहीं करना है, छोटा छोटा दाना हो जाए बस उतना ही कूटना है। कुछ इस तरह से कूट लेंगे और देखिए इस तरह से हमारे थोड़े बड़े बड़े दाने ये चलेंगे। तो इसको आप अलग रख लीजिए, ये अभी हमें बाद में काम आएंगे। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसमें जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा हम जीरा डाल देंगे। मैंने 1 हरी मिर्च डाल दी है कटी हुई, और मैंने आधा कप बॉयल्ड आलू डाला है, मतलब उबाल के आलू मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया है। इसको अब आप अच्छे से चला लीजिए। तो आलू आप 5 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए। उसके बाद हम नमक डाल देंगे। नमक मैंने यहाँ सेंधा नमक लिया है, आप कोई भी नमक ले सकते हैं अगर आप व्रत नहीं हो तो। नमक हम मिला लेंगे और आलू ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो आलू चिपक जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। तो अब हम डालेंगे साबूदाना। साबूदाना के तुरंत बाद ही हम जो भुनी हुई मूंगफली जो हमने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी वो हम इसमें तुरंत ही मिला देंगे, बाद में नहीं मिलाएंगे। तुरंत मिलाने से क्या होता है कि ये हमारी साबूदाना चिपकती नहीं है। तो खिला खिला बनाने का सबसे बड़ा राज तो यही है, जो हमने ये ग्राइंडेड मूंगफली डाली है ना, उससे बहुत ज़्यादा खिली खिली बनने में मदद होती है। तो अब आपको लगातार चलाते रहना है। मैंने आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, यानी काली मिर्च का पाउडर डाला है। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आपको तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारा ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लगे। तो तब तक आप लगातार चलाते रहिए। काफ़ी कुछ हो गई है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया जो मैंने मूंगफली बचा के रखी थी, वो भी मैंने डाल दी। अब कम से कम आप 4 से 5 मिनट इसको और धीमी आंच पे ऐसे ही पकते रहने दीजिए। लगातार चलाते रहिएगा, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो यही टेक्सचर हमें चाहिए था। खिली खिली खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। 2 मिनट इसको हम और पकने देंगे जब तक ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया। अब आप गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप मत छोड़िएगा। लास्ट स्टेप में हमको इसमें डालना है नींबू का रस। तो बस आप नींबू निचोड़ के इसमें डाल दीजिए, और नींबू निचोड़ने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको ढक के रख देना है। 5 मिनट बाद ही आप इसको सर्व करिएगा। तुरंत सर्व करने से क्या होगा कि नींबू का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा नहीं। अगर आप ढक देते हैं तो नींबू का फ्लेवर पूरी खिचड़ी में हमारे घुस जाता है, और बस तब आप इसको खा सकते हैं। स्वादिष्ट लाजवाब खिचड़ी आपकी तैयार है। तो आप खाइए, सबको खिलाइए, और लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।